आदाब नमस्कार। मैं दीपक शर्मा। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 इसको देखने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में देख रहे हैं। चाहे वह फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या ट्यूटूबर हो, हर जगह उन्हीं की बातों की चर्चा हो रही हैं कि कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर रहेगा। शिवानी कुमारी और विकास पांडे के जो चाहने वाले हैं, उन सबको बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि फिलहाल जैसा जो जानकारी प्राप्त हुई है, 27 जुलाई 2024 की रात को जो भी एपिसोड आएगा, उस एपिसोड में इन दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं कि आखिरकार मैं इस कहानी को, इस बात को लेकर आपके सामने क्यों आया हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिले का एक छोटा सा गांव लगता है हरियार। हरियार गांव के ही रहने वाली होती है शिवानी कुमारी। और शिवानी कुमारी को जोश टॉक के इंटरव्यू पर देखा गया था। मुझे लगा कि मुझे भी शायद इनके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और इनके बारे में समझना चाहिए, क्योंकि जोश टॉक पे जो इन्होंने अपनी बातें कही थी, जो उन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थिति के बारे में, अपने परिवार के बारे में जो जानकारी दी, किस तरह से जमीन से उठी और किस तरह से आज इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। शिवानी कुमारी ने अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पिताजी खत्म हो गए थे। और यह तब छोटी थी, मतलब 2 साल की या उससे थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो सकती हैं। यह 4 बहनें होती हैं और उनका कोई भाई नहीं होता है। 4 बहनों में शिवानी कुमारी सबसे छोटी होती हैं। जिस वक्त इनके पिताजी इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, उस वक्त इनके पास अपना खुद का एक घर जरूर हुआ करता था। लेकिन गांव में जिस तरह से कच्चे मकान होते हैं, ऊपर से छप्पर पड़ा होता है, कुछ इस तरह से। लेकिन साल 2017 या 18 के आसपास की बात है, जो भी है काम करती थी, क्योंकि इनके काम करने का जो तरीका था, अपनी वीडियो बनाने का तरीका, उसमें अपने गांव की संस्कृति को ये दिखाया करती थी। सबसे अच्छी बात इनकी यही लगती है कि जो इनके बोलने का अंदाज है, जो इनके गांव की शैली है, जिस तरह की भाषा है, वो भाषा मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। और यही कारण था कि उस भाषा की वजह से ही मैं जोश टॉक के इस वीडियो को देखने के बाद शिवानी कुमारी की कहानी को जब सुना, जानने की कोशिश की। उनके घर पर वहां पर नेट की बड़ी ज्यादा दिक्कत, आसपास कोई दूर तक शहर नहीं था। फिर भी वो अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए पास के ही एक कस्बा होता है, वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद वीडियो को अपलोड करती थी। और वाकई आज भी लोग ऐसे हैं, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी वह बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हैं और किसी की भी मदद करने के लिए तैयार है। जब मैंने उनकी खुद की वीडियो देखना शुरू किया, तो छोटे बच्चों में वो शेयरिंग और केयरिंग, वो हर जगह छोटी से छोटी चीज को शेयर करना और उनकी बच्चों की केयर करना, साथ ही जो गांव में जैसे हटकेलियां करते हैं, किसी के खेत में अमरूद लग रहे हैं या फिर आम का बगीचा है, तो वहां जाकर अमरूद तोड़ना, आम तोड़ना, बेर तोड़ना। तो इस तरह से वो थोड़े से हटकेलियां करना, उसकी शरारत करना, यही उसका एक कंटेंट का हिस्सा हुआ करता था। लोगों ने इन बातों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब बात आती है 12 जून 2024 का, ये वाक्य है। उनके पास बिग बॉस की टीम आती है और उनसे कांटेक्ट करती है कि हम आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम अपनी टीम में आपको लेना चाहते हैं। इनका जो भी अपना टाइप होता है, जो भी एक अपना एक तरीका होता है, उसमें जाने का व उससे मतलब क्लियर हो जाता है और इनको एक हरी झंडी मिल जाती है बिग बॉस में जाने की। तो 21 जून 2024 को हमने जब इन्हें वाकई टीवी पर देखा और जिस तरह से है अंदर प्रवेश करते हैं, अपने गांव से एक मिट्टी का मटका लेकर आते हैं, अनिल कपूर जी के गले लगते हैं, रोने लगती हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि यह लड़की कुछ बनावट दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो बनावट नहीं था, वो ही उनका मूल था। लेकिन हाँ, जब कहीं कोई व्यक्ति बड़ी जगह जाता है, अब ऐसी ऐसी चीजें देखता है जिसकी वजह से थोड़ा नर्वस फील करने लगता है, बात कहने का अंदाज उसका बदल जाता है, तो उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा। अब अंदर जाते ही, अंदर जाने के बाद 15 अनजान लोग मिलते हैं। लेकिन उन अनजानों में कई ऐसे भी लोग थे, खासकर 3, जिसमें अरमान मलिक, उनकी पत्नी पायल, उनकी पत्नी कृतिका, ये उन्हें पहले से जानती थी, क्योंकि एक फंक्शन में शिवानी कुमारी को उन्होंने बुलाया था। और शिवानी कुमारी जब इन तीनों को एक साथ देखती हैं, तो उनके चेहरा खिल जाता है। उन्हें लगता है कि कोई यहाँ पर इन 15 लोगों की भीड़ में कोई अपना भी आया है, यानी कि एक भाई आया है, 2 भाभियां आई हैं। अब शायद ये सफर उनका अच्छे से चल निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगते हैं, तो अरमान मलिक का जो अपना मूल था, मूल रूप वह दिखाना शुरू कर देते हैं। और शिवानी कुमारी की जो नजदीकियां, जो इनकी जो थोड़ा करीब आने आने लगती हैं,
वह सना मकबूल के करीब आने लगती हैं। सना मकबूल ने उनको वाकई हर कदम मदद की। किस तरह से बात करते हैं, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। हालांकि सना मकबूल एक प्रोफेशनल हैं, उनको सिर्फ जीतना ही है। अब जीतने के लिए वो किसी के भी सीने पर कदम रखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बीच में उन्होंने जिस तरह से शिवानी को एक राह दिखाने की कोशिश की, वो वाकई यहाँ सना मकबूल तारीफ के काबिल है। बात आगे बढ़ती है और सना मकबूल के साथ साथ वो विशाल पांडे और लवलेश कटारिया के भी नजदीक पहुंच जाती हैं। जब यहाँ ये गेम चलता रहता है और गेम चलने के बाद दो पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इस घर में हेड ऑफ द हाउस की पावर मिल जाती है रणवीर शौरी को। और रणवीर शौरी इसमें तीन लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं, जिसमें शिवानी कुमारी होती हैं, जिसमें विशाल पांडे होते हैं, जिसमें लवलेश कटारिया होते हैं। हालांकि शिवानी कुमारी इससे पहले फर्स्ट डे से ही या कह सकते हैं कि पहले दिन से ही वो लोगों की नजरों में चुभने लगती हैं। किसी को आवाज पसंद नहीं आती है, तो किसी को उनके बोलने का अंदाज पसंद नहीं आता है। बस लेकिन उसको लड़की को वहां रहना था और वो वाकई मेहनती, वो जैसे जैसे बोलती है तो वाकई वो ऐसी ही है। इसमें कोई ज्यादा बदलाव वाली स्थिति नहीं है जो बिग बॉस में दिखाई देती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों को ये समझ में भी आने लगता है कि हाँ, शिवानी कुमारी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, बिल्कुल वो ऐसी ही हैं। अब इनका नॉमिनेशन हो जाता है। नॉमिनेशन में सिर्फ आपको पता ही है कि रणवीर शौरी वो अरमान मलिक की टीम का हिस्सा होते हैं, तो इसलिए उन्होंने इन तीनों का नाम डालना ही था। लेकिन इससे भी बड़े हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात तब आती है जब तीनों ही नॉमिनेट कैंडिडेट, चाहे वह विशाल पांडे हो, चाहे वह लवलेश कटारिया हो या शिवानी कुमारी हो, इन्हें अपने अपने पक्ष में एक भाषण देना था। और उसी भाषण के दौरान अपने उस खास जो एक रिश्ता बना था बहन भाई का, एक शिवानी जो उन दोनों की बहन होती हैं, यानी कि विशाल पांडे और लवलेश कटारिया की, उन्हें बुराई करनी थी कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं इसलिए डिजर्व करती हूँ, ये बुरे हैं इसलिए नहीं। ये वाकई अपने आप में ये जो क्षण थे वो वाकई बहुत भावुक करने वाले थे। किसी भी इंसान को इसमें लवलेश कटारिया ने बोला भी और बोल के दिल भी जीत लिया। उसने कहा कि क्या आज इस मंच से मुझे इन दोनों की बुराई करनी पड़ रही है, मुझे इसका बड़ा खेद है, लेकिन यह करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि टास्क का एक हिस्सा था, इसलिए विशाल को बुराई करनी पड़ी, इसलिए लवलेश कटारिया को बुराई करनी पड़ी, इसलिए शिवानी कुमारी को बुराई करनी पड़ी। वक्त आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद क्योंकि जो नॉमिनेट कैंडिडेट होते हैं उनको बचाने के लिए अंदर से नॉमिनेट हो जाते हैं, तो बाहर की जनता उन्हें बचाने की कोशिश करती है। अब तीनों ही थे, ज्यादातर लोगों की अगर देखने वाली बात यह है कि तीनों ही पसंद आने लगते हैं। अब तीनों पसंद आने लगते हैं तो इसमें शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लवलेश कटारिया, अब तीनों के ही बाहर से वोट करते हैं। वोट करने वाले की संख्या बढ़ने लगती है तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि जो तीसरे नंबर पर शिवानी कुमारी रह जाती हैं, दूसरे नंबर पर विशाल पांडे और फर्स्ट नंबर पर इसमें जो लवलेश कटारिया हैं उनको ज्यादा वोट मिल जाते हैं। इस तरह से कैटेगरी 1, 2, 3 के हिसाब से तो तीसरे नंबर पर शिवानी रहती हैं। अब इससे अंदर भी है, इनका नॉमिनेशन होता है, उसमें एक वोट डालना था। वोट डालने में यह भी जानकारी प्राप्त होती है जो कि शिवानी कुमारी हैं उसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, इसलिए उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। कहीं ना कहीं ये होने लगता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अरमान मलिक, जिसको शुरू से ही भाई का दर्जा दिया गया था, उसने फिर भी राजनीति करना कम नहीं किया। और राजनीति करते करते वो उसको जो अंतिम दिन होता है जिसमें अनिल कपूर जी 26 जुलाई 2024 को जो है एपिसोड आता है, तो उसमें जितना भी दिखाया गया था उसमें ऐसा करने की कोशिश की गई थी शिवानी के साथ उसको कि ज्यादा से ज्यादा उसको जलील किया जाए, उसको नीचे दिखाने की कोशिश की जाए, इस तरह का था। लेकिन यह जब आप कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट तो यह निकलता है कि विशाल पांडे और शिवानी कुमारी 27 जुलाई 2024 को जो एपिसोड आएगा सैटरडे की नाइट को, तो उसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि शिवानी कुमारी ये दोनों से ये घर से बेघर हो चुके हैं। और यह विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, यह रात को आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम अगर आगे चलते हैं तो इनकी जिंदगी में एक जुड़ा हुआ नाम है अभिषेक, जिनका नाम है अभिषेक। एक ऐसे शख्स हैं जो उस वक्त पहुंचे थे जब वाकई अभिषेक बहुत दिलचस्प और बहुत एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने कदम कदम पर उनका साथ दिया है। जैसे
क्या लवलेश कटारिया, जब लवलेश कटारिया कई बार बाहर वाले बने और उन्होंने बाहर वाले होते हुए भी उन्होंने सोचा कि खाना कम मिले तो बर्दाश्त है, लेकिन कोई घर से बेघर ना हो जाए यह बर्दाश्त नहीं है। और जब उन्हें नॉमिनेट करने का मौका दिया जाता है तो फिर वह बहुत ही सोच समझकर, शुरुआत में वह जिस तरह से एलविस यादव की नकल कर रहे थे, लोगों को कम से पसंद आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके लवलेश कटारिया ने अपनी अपनी खुद की लाइफ तैयार की और लाइफ तैयार करने के बाद खुद को प्रेजेंट किया और लोगों में जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन साथ ही जो विशाल पांडे होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी फौज है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर, उनके बाहर निकलना ही। अब अगर बात करते हैं सना की, तो मैंने बता दिया है कि कदम कदम पर उन्होंने उसका साथ दिया है। अरमान मलिक, कृतिका जिस तरह से चाल पट्टी खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत चालाक, बहुत शातिर किस्म के लोग हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर 11 साल की लड़की के रेप करने का आरोप भी लगा है, वो जो व्यक्ति सलाखों के पीछे भी रहा हो, जो व्यक्ति एक अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर सकता है, या कृतिका अपनी खास दोस्त को धोखा देकर उसके पति पर कब्जा कर सकती हैं, तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाहर की जो जनता है, बाहर की जो आवाम है, इस तरह की बात कर रही है। लेकिन रणवीर शौरी हालांकि वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी की तरह दूसरी पक्ष के प्रभाव में आकर जिस तरह से काम कर रहे हैं। और नेजी को ये बात है बहुत ज्यादा अजीब लगती है जब शिवानी बोलती हैं, लेकिन नेजी को वो चाहे तो जीते या हारे उसका तो भविष्य तय करेगा। लेकिन एक बार उन्हें उनके गांव जरूर पहुंचना चाहिए, वो किस तरह से रहती हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि 15 लोगों की जो टीम थी, इसमें जितने भी लोग शामिल थे, शिवानी के गांव एक बार जरूर आए और शिवानी को समझने की कोशिश करें कि जो शिवानी के घर के अंदर थी वो घर के बाहर भी वैसी ही रहती है, घर के अंदर अलग थी या बाहर अलग थी। इस तरह से उन्हें बिल्कुल कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी को जानेंगे नहीं, जब तक किसी के बारे में समझेंगे नहीं, जब तक आप बिना किसी को समझे, किसी को जाने, आप उसके बारे में धारणा नहीं बना सकते। जैसे शुरुआत में लवलेश कटारिया के बारे में तमाम तरह की धारणाएं बन रही थी, लेकिन अब उनके बारे में एक पॉजिटिव वेब्स निकल रही है, पॉजिटिव धारणाएं बन रही हैं। हालांकि सना मकबूल, उनके बारे में तो खैर आपको पता ही है, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। दोस्तों, वाकई ये दुख की बात है कि शिवानी कुमारी उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए वो एक संदेश है कि शिवानी कुमारी यहाँ तक पहुंची हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यह लड़की वाकई आगे तक जाएगी, ऐसी मैं बहुत सारी दुआएं करता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और वाकई लोगों के लिए भी शुभकामनाएं, जो बचे हुए हैं वो भी अच्छा खेलें और अच्छा खेल के जीतें। और इससे कहते हैं कि जो खेल होता है उसमें हार और जीत लगी रहती है, तो दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए। जीतने वाला एक होता है, हारने वाले कई सारे होते हैं। तो इसलिए हार को किसी दूसरे वे में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंसानियत का एक पार्ट जरूर रखना चाहिए। जिस तरह से कदम कदम पर शिवानी ने इंसानियत का पार्ट बाकी रखा और कुछ लोगों पर विश्वास कर कर जो आज घर से बेघर हो गई हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि एक और इंटरव्यू था जिसमें अमित मिश्रा नाम के एक व्यक्ति का इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उनका कहना था कि जो शिवानी कुमारी हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड है और वो पता नहीं क्यों स्वीकार कर नहीं रही हैं। तो इन्हें खासकर अमित मिश्रा को शिवानी कुमारी के जो मैनेजर हैं, जो दोस्त हैं, जिनका नाम अभिषेक है, उनसे सीखना चाहिए। जो शिवानी कुमारी को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने उसके दोस्त की, तो अमित मिश्रा को जाकर इंटरव्यू देकर उन्हें उनके चरित्र का हनन नहीं करना चाहिए, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके परिवार के बीच में जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वह खुद को हाईलाइट करने के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वह वाकई नीचता की एक पराकाष्ठा को उन्होंने पार कर दिया है और ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए। बाकी शिवानी कुमारी खुद जाने की आखिरकार उनका अमित मिश्रा के साथ क्या रिश्ता था या है या होगा, ये तो अगर शिवानी कुमारी बेहतर जान सकती हैं। लेकिन अमित मिश्रा का जो रोल रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।